क्या हुआ, पैसों की प्रॉब्लम है? चलो पैसों की देखो प्रॉब्लम तो मैं दूर नहीं कर सकता, बट मैं आपको कुछ ऐसे वर्ड सिखा सकता हूँ जो कि आपको थोड़ा अमीर दिखने में हेल्प करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ईडियम जो कि होने वाले हैं मनी के रिलेटेड, एंड हमारा आज का फर्स्ट ईडियम है ब्रेक द बैंक। ब्रेक द बैंक, आपको बैंक को क्यों तोड़ना पड़ेगा? अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो, अगर कोई भी चीज़ आपको लग रहा है बहुत एक्सपेंसिव है, तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो ब्रेक द बैंक। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे एक कार बाय करनी है, उसका नाम है डिफेंडर, वो बहुत महंगी है, सो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे आई हैव टू ब्रेक द बैंक फॉर दिस कार, और फॉर बाइंग अ डिफेंडर आई हैव टू ब्रेक द बैंक। आपको किस चीज़ के लिए बैंक को तोड़ना पड़ेगा? प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अदरवाइज़ अगर आप ब्रेक द बैंक यूज़ नहीं करना चाहते, फिर आप यूज़ कर सकते हो कॉस्ट एन आर्म एंड लेग। सॉरी, लेग में दिखा नहीं सकता अपना, क्योंकि मुश्किल हो जाएगा चेयर पे बैठना और लेग को दिखाना। फॉर एग्जाम्पल, बाइंग अ बाइक एंड अ कार टुगेदर कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग नाउडेज, राइट, कि बहुत एक्सपेंसिव होने वाला है। अगर कोस्ट एंड आर्म एंड लेग भी नहीं बोलना चाहते, फिर आप एक बोल सकते हो कोस्ट समवन प्रिटी पेनी। ये भी एक अच्छा आइडियम है, बट आपकी विश, आप कौन सा यूज़ करना चाहते हो। इसके ऊपर एग्जाम्पल आपको मुझे कमेंट्स में भेजनी है। कोस्ट समवन प्रिटी पेनी क्या होगी? शेयर इट इन द कमेंट बॉक्स। नहीं करनी शेयर? चलो मैं आपको 10 सेकंड में बताता हूँ, अगर आप कर सकते हो कोशिश तो कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो पता नहीं हो गया 10 सेकंड की नहीं हुए, मैं आपको बता ही देता हूँ। कॉस्ट समवन प्रीटी पेनी आप यूज़ कर सकते हो बाइंग अ कार एंड अ बाइक टुगेदर कैन कॉस्ट मी प्रीटी पेनी। इट मीन्स बहुत एक्सपेंसिव होने वाला मेरे लिए। और अब हम नेक्स्ट अपने ईडियम की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट ईडियम है पे थ्रू द नोज़। अब अगर आपको बहुत ज़्यादा पैसे खर्चने पड़ रहे हैं किसी चीज़ के लिए, तब भी आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हो। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब सा है, नोज़ से पैसे कैसे दे सकते हो, बट ये एक ईडियम है, तो इसे ट्रांसलेट करने की कोशिश मत करो प्लीज़। जैसे कि हिंदी पंजाबी में भी तो कुछ ईडियम्स होते हैं जिनको ट्रांसलेट करो तो मीनिंग कुछ और ही निकलता है, जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस। हुआ कभी ऐसा आपके पास लाठी हो और आपको भैंस मिल गई? नहीं होता ना ऐसे। और अगर हम सोचें कालियाँ गे टोए, कोई हंसे कोई रोए, ये थोड़ा सा अगर बात करें तो सिर्फ रोड की बात तो हो ही नहीं रही है। तो प्लीज़ इसे आप ट्रांसलेट मत करना और वर्ड टू वर्ड मत समझना। इसका मीनिंग है बहुत ज़्यादा पैसे खर्चने किसी चीज़ के लिए। अब पे वर्ड है, पे एक वर्ब है, आपको सिर्फ सब्जेक्ट यूज़ करना है, जैसे आई, माई फ्रेंड, या जिसकी भी बात कर रहे हो। आवर नेक्स्ट ईडियम इज़ कैश काउ। कैश काउ मीनिंग अगर आप कहीं पे पैसे लगा देते हो, जैसे इन्वेस्टमेंट कर देते हो, और अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जिसके कारण आपको कांस्टेंट बार बार बड़ी लंबे टाइम के लिए पैसा आ रहा है, तो वो आपके लिए कैश काउ हो सकती है। जैसे मैं पंजाब में रहता हूँ, तो पंजाब में यूजुअली क्या होता है, लोग घर ले लेते हैं और रेंट पे चढ़ा देते हैं, और वहाँ से काफ़ी देर के लिए पैसे आ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, गिविंग अ हाउस ऑन रेंट इज़ अ कैश काउ फॉर द ओनर्स, राइट। काफ़ी लंबे टाइम के लिए पैसे आते रहते हैं उन्हें, तो ये काम बहुत चल रहा है। अगर आपके पास पैसे हैं तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके बाय कर लो कोई प्रॉपर्टी। आवर नेक्स्ट इडियम इज नेस्ट एग। नेस्ट एग मीन्स योर सेविंग। अगर आपके पास कुछ सेविंग्स हैं तो वो आपके लिए नेस्ट एग हो सकती हैं। जैसे मैं कह सकता हूँ आई हैव अ नाइस नेस्ट एग फॉर माई नेक्स्ट कार। Yes, I have, but let's see when I buy it. Our next idiom is money talks. कई बार लगता है ना आपको, जो अमीर लोग होते हैं वो अपने काम बड़े आराम से करवा लेते हैं। एंड प्लीज़ मेरे डॉग्स को इग्नोर करना, उन्होंने कुछ देख लिया शायद बाहर, तो वो भौंक ही जा रहे हैं, और हम भौंकने को इंग्लिश में कहते हैं बाक। तो दे आर बाकिंग कॉन्स्टेंटली। चलो उनके बाग भौंकने से मैंने आपको एक इंग्लिश का वर्ड सिखा दिया है, तो प्लीज़ अवॉइड करना और फोकस करना जो मैं बोल रहा हूँ, राइट। आई होप दे कैन स्टॉप बाकिंग एज सून एज पॉसिबल। तो हमारा इडियम था मनी टॉक्स। आपने देखा होगा कई बार लोग बहुत अमीर होते हैं तो अपने पैसे से ही काम करवा लेते हैं, तो इन केस में आप कह सकते हो कि हाँ, इन सम ऑफ द केसेस मनी टॉक्स, राइट। और इन मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट सेक्टर्स मनी टॉक्स। इट मीन्स पैसा दे के काम करवा ही लेते हैं लोग कहीं ना कहीं।
अब आप देखो कौन कौन से सेक्टर्स में ऐसी चीज़ें होती हैं और गवर्नमेंट को कंप्लेन कर देना अगर ऐसा कुछ होता है तो। और इसके साथ एक और वर्ड बताता हूँ, ब्राइब। ये जो पैसे देते हैं ना ज़्यादा एक्स्ट्रा, उसे हम बोलते हैं ब्राइब, BRIBE, ब्राइब। तो उसे आप हिंदी में बोल देते हो रिश्वत, राइट। तो ये भी वर्ड यूज़ कर सकते हो, आई शुड और nobody should bribe anybody, right? Our next idiom is in the red. In the red means जब आप कमा तो कम रहे हो बट खर्च ज़्यादा रहे हो। इम्पॉसिबल लग रहा है ना। कई बार क्या होता है, उधार पकड़ लिए किसी से या किसी भी वे में आप ज़्यादा खर्चे कर रहे हो, आपकी इनकम कम है, खर्चे ज़्यादा हैं। इस केस में आप इन द रेड हो सकते हो। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके खर्चे आपकी इनकम से ज़्यादा हैं तो आप कह दो इज एम आर की हेल्प से आई एम इन द रेड। अगर पास्ट की बात है तो वॉज वर यूज़ कर लो, फ्यूचर की बात है तो विल बी भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इज इन द ब्लैक। क्या होगा इसका मीनिंग, गैस कर सकते हो? इन द ब्लैक मीन्स आपके खर्चे कम हैं बट आपकी इनकम जो है वो ज़्यादा है। तो इस केस में आप यूज़ कर सकते हो आई एम इन द ब्लैक। Our next idiom is living hand to mouth. Living hand to mouth means जितने आप कमा रहे हो उतना ही आपका खर्चा है। इट मीन पूरे शूरे पैसे ही हैं आपके पास। तो उस केस में अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो आप इज एम आर की हेल्प से बता सकते हो आई एम लिविंग हैंड टू माउथ। इट मीन्स उतने ही पैसे हैं जितने मैं खर्चता हूँ, उतने ही पैसे कमाता हूँ, है ना, जितने मैं खर्चता हूँ। कुछ इस तरह से ही है, राइट। सो कुछ इस तरह से नहीं, हाँ यही है। ओके, अवर नेक्स्ट इडियम इज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून। हाँ जी, कोई भी सिल्वर स्पून के साथ पैदा नहीं होता, बट इसका मीनिंग है कि वो पर्सन बचपन से बहुत अमीर है। तो अगर ऐसा कोई भी पर्सन है तो उसका नाम लेके आप कह सकते हो दैट पर्सन इज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून। बट कई बार लोग अमीर तो बहुत होते हैं बट पैसे नहीं खर्चते। अगर कोई ऐसा है तो आप उसे माइजर बुला सकते हो, MISER। जो भी आपके ग्रुप में माइजर है उसका नाम कमेंट बॉक्स में शेयर करो, अभी करो। ओके, अवर नेक्स्ट इडियम इज थ्रो मनी डाउन द ड्रेन। आपको लग रहा है कोई आपके ग्रुप में है जो पैसे वेस्ट कर रहा है, तो इट मीन दैट पर्सन इज थ्रोइंग द मनी डाउन द ड्रेन। और अगर इतना लंबा इडियम नहीं बोला जा रहा तो आप एक वर्ड भी बोल सकते हो, स्क्वेंडर। ओके, तो ये भी एक अच्छा वर्ड है जो आप यूज़ कर सकते हो, स्क्वेंडर। ओके, माई फ्रेंड यूजली स्क्वेंडर्स हिज मनी। और ऐसे पर्सन को जो पैसा ज़्यादा ही खर्चते हैं उन्हें हम बोलते हैं स्पेंड थ्रिफ्ट। स्पेंड थ्रिफ्ट। ओके, स्पेलिंग्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। माई फ्रेंड इज़ अ स्पेंड थ्रिफ्ट मीन्स वो बहुत पैसे खर्चता है। अवर नेक्स्ट इडियम इज मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज। कई बार क्या होता है किसी को वैल्यू नहीं पता होती पैसों की, तो जिसे वैल्यू ना पता हो ना उसे बता दो मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज। ओके, तो अगर आपके कोई भी घर पे है या आपके फ्रेंड सर्कल में है जो आपको ही बार बार कह रहा है पैसे खर्च, तो उसे कह दो मनी डजंट ग्रो ऑन ट्रीज ब्रो। ओके, सो अवर नेक्स्ट इडियम इज टाइटन माई बेल्ट। टाइटन माई बेल्ट मीन्स यार अब बहुत हो गया, मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज सो आई एम गोइंग टू टाइटन माई बेल्ट। मीन्स अब मैं जो खर्चे करूँगा वो कम करूँगा, पहले से कम करूँगा। अगर आप अब खर्चे अपने कम करने वाले हो तो इट मीन्स यू आर टाइटिंग योर बेल्ट। अगर आपको ये इडियम्स अच्छे लगे हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज़ ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दो ताकि उन्हें भी ये वर्ड्स के बारे में पता लग जाए तो वो अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकें। कैसे लगे ये इडियम्स कमेंट्स में आप शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच एवरीवन।